हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास के जीवन परिचय और वो भी पूरे फुल ट्रिक के साथ। मात्र ये आपको 8 पॉइंट जान लेना है और 8 पॉइंट जान लेंगे उसके बाद पूरे जिंदगी भर तुलसीदास का जीवन परिचय नहीं भूलेंगे। और जब भूल जाइएगा तो आकर के मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, 8 पॉइंट कौन कौन से है उसे एकदम ध्यान से देखिए और ट्रिक के साथ याद कर जाइए ताकि एकदम जा करके एग्जाम में आप लोग छाप दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तुलसीदास का क्या करेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिए नाम। ठीक है, ये तो आप लोग को याद रहेगा ही। क्या लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट? नाम। तो नाम में हो जाएगा तुलसीदास। क्या हो जाएगा? तुलसीदास। ये आपको पहला पॉइंट याद रखना है और ये तो याद रहेगा ही रहेगा क्योंकि इन्हीं का जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, आपका दूसरा पॉइंट आता है कि तुलसीदास का जीवन परिचय लिखने के लिए दूसरा पॉइंट क्या करें, तो दूसरा पॉइंट आपको जन्म तिथि याद रखना है और कहाँ हुआ है, साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे। तो ठीक है, जन्म हो जाएगा इनका सन 1532 ईस्वी में। कब? सन 1532 ईस्वी। और स्थान हो जाएगा राजापुर गांव। क्या हो जाएगा? राजापुर गांव। ये 2 पॉइंट हो गए, यहाँ से एकदम याद रखना है। 2 पॉइंट आपको याद हो गया और क्लियर भी हो गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट में आएंगे कि इनके माता और पिता, माता और पिता कौन थे। तो देखिए, माता के नाम आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा? हुलसी। और पिता, तो पिता हो जाएंगे आत्मा राम दुबे। कितने पॉइंट हो गए? 3। ठीक है, और आगे लिखेंगे कि इनकी पत्नी का भी नाम याद रखना है क्योंकि इनके जीवन परिचय में पत्नी का जिक्र भी किया गया है और ये पत्नी के लिए चले भी गए थे। कहाँ? तो ससुराल। ये हो जाएगा रत्नौली। क्या हो जाएगा? पत्नी का नाम रत्नौली। ठीक है, अब अगला पॉइंट रहेगा कि शिक्षा। ठीक है, आपको इनके शिक्षा के बारे में लिखना है कि तुलसीदास ने किसकी शिक्षा ली थी। तो शिक्षा में इनका लिख देंगे वेदांग, दर्शन के बाद हो जाएगा इतिहास और आगे लिख देंगे कि आदि, माने बहुत सारे पढ़े हैं। ठीक है, तो तुलसीदास के शिक्षा में आप लोग लिखेंगे कॉपी पर कि तुलसीदास ने वेद, वेदांग, दर्शन, शास्त्र, इतिहास आदि की शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, अब आगे हो जाएगा कि गुरु जी का नाम तो याद करना ही है कि गुरु कौन थे। तो आपका 6वां पॉइंट में लगा करके लिख लीजिएगा कि इनके गुरु कौन थे। तो नरहरिदास इनके गुरु हो जाएंगे नरहरिदास। तुलसीदास के गुरु जी नरहरिदास थे। और ये 7वां पॉइंट हो जाएगा मृत्यु, कि तुलसीदास की मृत्यु कब हुई, ये जरूर याद रखिएगा। ये सभी हाइलाइटर पॉइंट है। ठीक है, इसके आधार पर ही आप जीवन परिचय अच्छे तरीके से लिख के आ जाएंगे और एग्जामिनर जब भी देखता है ना तो यही सब पॉइंट को देखता है। तो मृत्यु हुआ था सन 1623 ईस्वी में। और ये कहाँ मर गए थे? तो काशी अस्सी घाट। कहाँ? काशी में 80 घाट पे। काशी 80 घाट याद रखना है। काशी भी लिख देंगे केवल तो चल जाएगा। क्या? काशी भी लिख देंगे तो चल जाएगा। और 8वां और अंतिम पॉइंट क्या है? तो रचनाएं।
तो तुलसीदास की रचनाएं कौन कौन सी है ये ध्यान देना है और ये याद रखना है, इस पे अलग से नंबर मिलता है रचनाएं के लिए, ठीक है, ये विशेष पॉइंट है। तो रचनाएं में हो जाएगा श्री रामचरित मानस, रामचरित्र मानस तुलसीदास की ये रचना है, इसे याद रखेंगे। एक हो गया, एक और लिखवा देते हैं, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका और विनय पत्रिका, उसके बाद और रचना है तो दोहावली, दोहावली, ठीक है। इन 8 पॉइंट को आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो आपका जीवन परिचय क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे कि तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी राजापुर ग्राम में हुआ था और इनके माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनका विवाह रत्नावली नामक कन्या से हो गई और इन्होंने शिक्षा वेदांग दर्शन इतिहास आदि में ग्रहण की और इनके गुरु श्री नरहरि दास जी थे, ठीक है। उसके बाद आगे आप लोग लिख देंगे कि तुलसीदास की मृत्यु सन 1632 ईस्वी में काशी अस्सी घाट पर हुआ था। ये इतना लिख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जीवन परिचय इनका कंप्लीट हो जाएगा, मुख्य मुख्य बातें हो जाएंगी। उसके आगे आपको लिख देना है रचनाएं, तो रचनाएं में लिख देंगे कि तुलसीदास की रचनाएं निम्नलिखित है और हेडिंग बना करके ये लिख दीजिएगा थोड़ा हाइलाइटर करके, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, ठीक है। और इन 8 पॉइंट को ही अच्छे तरीके से आप लोग लिख देंगे तो जीवन परिचय क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। चलिए थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं कि इन 8 पॉइंट का ही यूज करके हमने कैसे अच्छे तरीके से जीवन परिचय लिख रखा है, ठीक है, देखिए, ठीक ना। अब यहाँ से आप हम जीवन परिचय नाम हो गया, जीवन परिचय हेडिंग बना दिए हैं और एकदम एक एक करके आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में बादापुर जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। यहाँ से आपका तुरंत नाम क्लियर हो गया, पहला पॉइंट, इनका जन्म तिथि क्लियर हो गया और गांव क्लियर हो गया। आगे पढ़ेंगे कि कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजापुर का ही समर्थन किया है। ये पूरा मतलब बढ़ा चढ़ा करके इसमें थोड़ा सा हम लिखे हैं, लेकिन आपको मेन पॉइंट बता दिए हैं। तुलसीदास प्रामीण ब्राह्मण थे। इनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी ने अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया। तो आपका ये भी पॉइंट क्लियर हो गया, हुलसी और आत्माराम दुबे, ठीक है। अब लिखेंगे इनका बचपन अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। सौभाग्य से इनको बाबा नरहरि दास जैसे गुरु का साथ मिला। इन्हीं के कृपा से शास्त्रों के अध्ययन अनुशीलन का अवसर भी मिल गया। स्वामी जी के साथ ये काशी आ गए, जहाँ परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी ने इन्हें वेदांग दर्शन शास्त्र इतिहास पुराण आदि की शिक्षा दी। तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक के सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ। इन्हें अपनी रूपवती पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए ये अपनी ससुराल जा पहुंचे। इस पर अपनी पत्नी से फटकार सुनकर वैराग्य हो गया। अनेक तीर्थ का भ्रमण करते हुए ये राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। अपनी अधिकांश रचनाएं इन्होंने चित्रकूट, काशी, अयोध्या में ही लिखी। काशी के अस्सी घाट पर सन 1623 ईस्वी में मृत्यु हो गया। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया कि पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली, ये याद रहेगा, बना करके लिख देंगे। शिक्षा क्या हुआ तो वेद वेदांग दर्शन शास्त्र इतिहास आदि, ये भी हो जाएगा। गुरु कौन थे तो नरहरि दास, और ये कहाँ पे मर गए तो सन 1623 ईस्वी, काशी अस्सी
घाट में। यहाँ तक देख लीजिए, पूरा बना करके लिखे भी हैं और आपको दिखा भी दिए। और रचनाएं में देखिए, तुलसीदास की कुछ प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है, जो मैंने पहले भी बताया था। कौन? तो श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली। तो यहाँ पर ही लिख दिए हैं कि श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली इत्यादि। ठीक है, इस तरह से आप इन 8 पॉइंट को ही अच्छे तरीके से याद करके, अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, पूरा का पूरा अच्छे तरीके से आप लिख करके आ जाएंगे और एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। ठीक है, और कभी कभी आप भूलेंगे भी नहीं इसको। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो पर कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत मेहनत करके ही एक एक कंटेंट को लिख करके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तब तक मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।